ऋतिका के दिल की बात। ऋतिका ने जब अपने ऊपर गिर रही गुलाब की पंखुड़ियां को देखा तो वो खुश हो गई और मुस्कुराते हुए अपने हाथ हवा में फैलाकर आंखें बंद करके उस पल में खो गई। तभी उसने खुद को हवा में पाया और उसे एक मैग्नेटिक आवाज सुनाई दी, आई लव यू डॉल। आई ट्रूली डीपली लव यू माई डॉल। क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरी बनोगी? ऋतिका ने अपनी आंखें खोली जो सीधा अक्ष की ग्रे आंखों से टकराई जिनमें उसके लिए बेपनाह मोहब्बत, जुनून और दीवानगी नजर आ रही थी। अक्ष उसे अपनी आंखों में इमोशंस लिए देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल भी था और हल्का डर भी कि वो क्या जवाब देगी। अब आगे ऋतिका को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट अगर कुछ करता था तो वो अक्ष की आंखों में दिखता अपने लिए बेशुमार प्यार। वो उसके इसी प्यार की तो दीवानी हो चुकी थी जो उसे अपनी पिछली जिंदगी में कभी मिला ही नहीं था। कितना प्यार करते हो मुझसे? ऋतिका अक्ष की गोद में ही उसके एकदम करीब आ गई और उसकी आंखों में देखने लगी। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन उस ऋतिका से अलग लग रहे थे जो खुशी से झूम रही थी और उसके पास आने से शर्मा रही थी। अक्ष ने उसकी लाल आंखों को देखा जो हल्की लाल हो चुकी थी, उनमें उसे पागलपन दिखाई दे रहा था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, उसने एकदम से कहा तो ऋतिका का फेस कोल्ड हो गया और उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। मैं तुमसे प्यार नहीं मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें मैंने मन्नत में मांगा है भगवान से, उसके लिए मैं ये दुनिया, परिवार और खुद को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे इस जन्म हो या वो हर जन्म के लिए। प्यार खत्म हो सकता है, मर सकता है, लेकिन मेरी मोहब्बत मरते वक्त भी साथ रहेगी। जहाँ तुम होगी, जिस दुनिया में होगी वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके लफ्जों में गहराई और सच्चाई थी, जैसे वो सच में उसके पीछे इस दुनिया को पार करके आया हो। ऋतिका की धड़कनें एक पल को थम गई थी। उसकी आंखें सामान्य हो गई लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने दक्ष की आंखों में कोई रहस्य देखा हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी आसमान में रंगों की आतिशबाजी शुरू हो गई। अक्ष ने उसे आसमान में देखने का इशारा किया तो उसकी नज़रें भी वहां थम गई। मैरी मी, माई लव। आसमान में बिल्कुल साफ तरीके से ये शब्द दिख रहे थे। कलर ब्लास्ट अब भी हो रहे थे और बलून्स भी अब तक आसमान में उड़ रहे थे। माहौल बहुत ही रोमांटिक था, सभी इस नज़ारे को हैरानी और खुशी से देखते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे। लड़कियां तो ऐसा प्रपोजल देखकर ही फ्लैट हो चुकी थी और उस लड़की से जलने लगी थी जिसके लिए ये सब तैयार किया गया था। अक्ष उसे वही लगे झूले पर ले गया। दोनों वही बैठ गए। ऋतिका अभी भी आसमान में देख रही थी, तभी अक्ष ने उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया और उसके कान में बोला, कैसा लगा? उसके पूछने पर वो होश में आए और उसने अपना सर घुमाकर उसे देखा। आप वो पहले हो जिसने मुझे फील करवाया है कि मैं इतनी स्पेशल हूँ। ये कहकर वो रुकी, फिर उनकी पहली मुलाकात के बारे में सोचकर आगे बोली, हम पहले ही एक दूसरे के दिल की बात समझ चुके थे, तभी तो मैंने आपको अपना बॉयफ्रेंड कहा था। अक्ष, सच तो ये है कि हमारे प्यार को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिना कुछ कहे हमारी आंखें एक दूसरे से सब कह देती है। फिर भी आज उन आंखों में झलकते इजहार को आपके मुंह से सुनकर एक अलग ही सुकून सा मिला है। ये एहसास बहुत अनोखा है और मैं उसे आपको बताना भी अनोखे तरीके से चाहती हूँ। ये कहकर वो उससे दूर हुई और उस कोना पर चली गई जहां म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। अक्ष ने उसे नहीं रोका। वो भी उसका इजहार सुनना चाहता था। ऋतिका ने वहां से गिटार लिया और अक्ष को देखते हुए उसने एक धुन बजाई। उसे गिटार प्ले करते देख वो हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गहरी चमक आ गई। वही ऋतिका ने आंखें बंद की को गाना शुरू किया, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। उसकी आवाज़ सुनते ही अक्ष झूले से उठ गया और उसके दिल की धड़कनें तेजी से धक धक करने लगी। होना था प्यार, हुआ मेरे यार। ऋतिका ने अपनी आंखें खोली और अक्ष को देखकर आगे गाने लगी, आए नज़र चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। ऋतिका की आवाज़ जैसे अक्ष पर जादू कर रही थी। वो उसमें खोया हुआ बस एकटक उसे निहारने लगा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी छा गई थी। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। ऋतिका गाना गाते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाने लगी। सपना देखा जो तुमने, वो मेरा हो गया, हो गया। ऋतिका अक्ष के चारों तरफ घूमते हुए मुस्कुराकर अपनी आंखों में सभी जज्बात लिए आज अपने दिल की बात उसे गाकर सुना रही थी। अक्ष की नज़र तो एक पल के लिए भी ऋतिका के ऊपर से नहीं हट रही थी। उसकी मोहब्बत और दीवानगी ऋतिका के गाने में झलक रहे प्यार से और भी बढ़ती जा रही थी।
डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हम, वो, ओ। ऋतिका अक्ष के हाथ को थामकर उसे किस करती है, फिर आगे गाती है। थौमे दिलों की बाहें, हम आते सालों में, सालों में। ऋतिका ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और उसकी आंखों में देखकर गाने लगी। पाए जवाब हमने, तेरे सवालों में, सवालों में, ख्वाबों की डोर, टूटे ना यार। ऋतिका ने अपनी पीठ अक्ष की पीठ से लगाई और उससे टिकर गाने लगी। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, मेरे यार। जैसे ही गाना खत्म हुआ अक्ष एकदम से होश में आया और उसने पलटकर ऋतिका को अपने बाहों में जोर से भींच लिया। ऋतिका ने गिटार नीचे रख दिया था और उसकी बाहों ने भी अक्ष को थाम लिया और अपनी सुरीली आवाज में उसके कान में बोली, ये है मेरा जवाब, मुझे प्यार तो होना ही था और हो भी गया, बेपनाह, बेहद और बेशुमार, सिर्फ और सिर्फ आपसे अक्ष। उसका कन्फेशन सुनते ही अक्ष जैसे खुशी से पागल ही हो गया। उसने एकदम से ऋतिका को गोद में उठाया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। मैं बहुत खुश हूँ आज डॉल, फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया और तुमने मुझे अपना लिया। उसकी बात पर ऋतिका मुस्कुराए और उसके गाल पर प्यार से हाथ रख कर बोली, अभी बताया तो मैंने, आपका सपना अब से मेरा भी है और आपका दिल हमेशा के लिए मेरा घर बन चुका है, इसलिए अब इसमें किसी भी एंट्री नॉट अलाउड। डॉल, तुम कहती भी नहीं फिर भी ये दिल सिर्फ तुम्हारा ही रहता। अक्ष ने उसके माथे के चूम कर कहा, आए उसे फिर से घुमाने लगा। फ्लावर्स एक बार फिर उनके ऊपर गिरने लगे। ऋतिका की ये मूवमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसी हंसी और स्माइल को देखकर अक्ष को जैसे आज सब कुछ मिल गया था। वही उसी होटल के टॉप फ्लोर पर वैभव और चिराग रिमोट पकड़े हुए ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि फाइनली उनके यार को उसका प्यार ऑफिशियली मिल गया था तो उन्होंने राहत की सांस ली और जितने भी रोज पेटल बची थी उन सबको भी ड्रोन में अटैच करके भेज दिया। देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन इसने हमें खाने का भी नहीं पूछा और अकेले ही मजे से भाभी के साथ लंच एंजॉय कर रहा था। उसकी बात सुनकर चिराग ने वहां टेबल पर रखे पिज्जा के बॉक्स, कोल्ड ड्रिंक और मोमोज के खाली डब्बे देखे और अपना सर हिला दिया। तभी चिराग ने किसी को कॉल किया और बोला, तुमने सभी बेस्ट मोमेंट की फोटो तो ले ली है ना? उसमें वो सब कैप्चर तो हुआ है ना जो उनके प्रपोजल ने था? ओके ठीक है, अभी भी क्लिक करते रहो, बाद में बॉस खुद ही बेस्ट क्लिक चूज करेंगे। बात करके उसने कॉल कट कर दिया। फिर वैभव से बोला, हमारा काम हो गया है, अब सामान समेटो और चलो। उसकी बात पर वैभव मुंह बनाकर बोला, ऐसे कैसे, अभी तो हमें अपने यार को बधाई भी तो देनी है। फाइनली हमारे ग्रुप का पहला मेंबर सिंगल से मिंगल हो गया है। उसकी बात सुनकर चिराग का मन कर रहा था वो खुद का सर पीट ले। वैभव बॉस अभी जल्दी फ्री नहीं होंगे, वो लेडी बॉस के साथ है तो हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। कल कॉलेज में तुम उन्हें विश कर सकते हो। अब जाकर वैभव को भी उसकी बात समझ आई थी। तुम कह रहे हो, ठीक है चलते हैं, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ इसके पीछे पीछे भागते। अब मुझे हमारे ग्रुप का दूसरा मेंबर बनना है जिसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। इसके लिए मुझे मेरी प्यारी भाभी को ही परेशान करना होगा। ये कहते हुए वो हंसा और सामान रखने लगा। चिराग तो उसकी बड़बड़ाहट सुनकर शांत ही हो गया। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर मेरे घर पर अक्ष की गर्लफ्रेंड होने की बात पता चली तो मेरा क्या होगा? दादी तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देगी। इस बारे में सोचते हुए वो परेशान हो गया। चिराग मित्तल अक्ष का असिस्टेंट और बचपन का दोस्त भी है। उसकी फैमिली ज़्यादा रिच नहीं है लेकिन टॉप 20 में उनका बिजनेस आता है जिसे उसका बड़ा भाई संभालता है। वो अक्ष के साथ ही रहना चाहता था इसलिए उसका असिस्टेंट बन गया। वैसे तो उसकी खुद की सिक्योरिटी कंपनी है जिसमें एम्पायर ग्रुप उनका पार्टनर है। वही ऋतिका अक्ष को घूर रही थी और उससे अजीब एक्सप्रेशन के साथ पूछती है, क्या प्रपोजल पर लड़कियां कुछ स्पेशल वेयर नहीं करती? अचानक से उसका ऐसा सवाल सुनकर अक्ष पहले तो चौंक गया, फिर जब उसने ऋतिका के एक्सप्रेशन देखा तो उसे समझ आया कि वो उससे सीरियसली पूछ रही है। अक्ष को इस वक्त वो काफ़ी मासूम और क्यूट लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उसे इस पूरी दुनिया से छुपाकर रख ले। वो मुस्कुराया और बोला, मेरी रीत तो इन सिंपल कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। उसे स्पेशल दिखने के लिए किसी भी स्पेशल ड्रेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी ये विश है तो तुम्हारा अक्ष इसे ज़रूर पूरी करेगा। वैसे मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद से कुछ लाया था। 1 मिनट रुको, उसने कहा और किसी को मैसेज सेंड कर दिया।
वही अक्ष की हर बात जैसे रितिका के दिल को छूकर उसकी रूह में उतर जा रही थी। पहले उसे इन सब के बारे में नहीं पता था कि जब कोई किसी को प्रपोज करता है तो दोनों ब्यूटीफुल कपड़े पहनते हैं एकदम कपल की तरह। उसे तो इसलिए ये एकदम से याद आया क्योंकि एक बार राध्या ने उसे बताया था एक वीडियो दिखाकर जिसमें लड़के ने लड़की को नाइट सूट में ही प्रपोज कर दिया था और वो रोने लगी थी। रितिका को तो वो लड़की बचकानी लगी थी लेकिन तभी राध्या ने उसे समझाया था कि कुछ चीज़ें पहली बार होती है और जिंदगी भर की याद बन जाती है, जिसमें हम चाहते हैं कि हम हमारे पार्टनर के साथ कई सारी खूबसूरत मेमोरी बनाएं और सबसे ज़रूरी बात उस वक्त हम उसके लिए बिल्कुल एक एंजल की तरह तैयार हो, क्योंकि अपने पसंदीदा मर्द के लिए सजना भी उसे प्यार दिखाने का एक तरीका होता है। यही आखिरी लाइन रितिका के दिल और दिमाग में छा गई थी और उसे एकदम से याद आया था। वो इस वक्त भी वाइट शर्ट और फॉर्मल पैंट में थी और इस लुक में उसने अक्ष को प्रपोज कर दिया। तभी उसे अपने कंधे पर अक्ष की छुअन महसूस हुई। वो उसके पास आकर बोला, डॉल, अब चले हमारी असली डेट पर। रितिका मुड़ी और उसने हल्के से अपना सर हिला दिया। अक्ष ने उसे एक पैकेट दिया और बोला, मैंने रूम बुक कर लिया है, तुम चेंज कर लो, उसके बाद हम चलेंगे। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बालकनी से बाहर आए और अक्ष उसे प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा। वही सबकी नज़रें उसी तरफ थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि इतना ग्रैंड प्रपोजल इसी बालकनी वाले टेबल ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अरेंज की थी क्योंकि उसी के टॉप फ्लोर से रोज पेटल की बारिश हो रही थी। सभी अपने टेबल और खाने को छोड़कर उस अमेजिंग कपल को देखना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खुलता देखा तो उनकी आंखें वहीं अटक गई। इसी भीड़ में दीप्ति और मेघना भी थे, उनके साथ दो लड़कियां और थी। मेघना कह रही थी, यार कौन इतना रोमांटिक है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को सीधा मैरिज के लिए ही प्रपोज कर दिया। सच ने यार, ये सब देखकर अब मेरा भी मन होने लगा है कि कोई बॉयफ्रेंड बनाऊं। उसकी बात पर दीप्ति हंसते हुए बोली, शुभ को अप्रोच क्यों नहीं करती? वैसे भी वो रायजादा फैमिली का दूसरा बेटा है। लेकिन मेघना का कोई जवाब नहीं आया। एक पल बाद मेघना चौंकते हुए बोली, दीप्ति वहाँ देख। उसकी बात पर दीप्ति ने उसे कंफ्यूजन से देखा तो मेघना की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी और सामने की तरफ घूर रही थी। दीप्ति ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो वो भी चौंक गई। रितिका और अक्ष उसके मुंह से एकदम से निकला तो उसकी बड़ी बहन जो उससे सिर्फ 1 साल बड़ी थी उससे पूछा, क्या तुम उस रूम से निकले कपल को जानती हो? हाँ दी, ये हमारे कॉलेज में ही है। ये लड़की कोई और नहीं रितिका है, अधिक की एक्स मंगेतर। दीप्ति की बात सुनकर उसकी बहन सामने से आ रहे हाथों में हाथ डाले कपल को देखकर जल उठी और बोली, इसने तो बड़ी जल्दी मूव ऑन कर लिया। कौन जानता है कि ये सच भी है या बस नाटक है। फिर वो बात बदलते हुए बोतली है, वैसे कीर्ति दी आप बता रही थी कि आपकी फ्रेंड अहाना की शादी एक बहुत बड़े घर में होने वाली है, तो क्या आपको पता है उस फैमिली के बारे में? मुझे नहीं पता, अहाना इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करती, सिर्फ यही बोलती है कि जब सब कुछ फिक्स होगा तो वो हमें बताएगी। ओह, दीप्ति ने इसके बाद कुछ नहीं पूछा। तभी कीर्ति की दोस्त मिली बोली, यार कीर्ति, तूने उस लड़की को देखा, कितनी खूबसूरत थी। उसके आगे तो अहाना भी फीकी लगेगी, जबकि हमारे हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में उससे ज़्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं थी। दीप्ति को रितिका की तारीफ अच्छी नहीं लगी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, आखिर वो उसकी बहन की दोस्त थी, वो उनके साथ बहस नहीं कर सकती थी। कीर्ति ने मिली को घूरा और बोली, आशिमा के साथ कम रहा करो। रही बात सुंदरता की तो सिर्फ खूबसूरत चेहरे से कुछ नहीं होता है, इंसान के पास टैलेंट भी होना चाहिए, जो कि अहाना में कूट कूट कर भरा है। उसे नाराज देखकर मिली ने चिढ़कर कहा, यार तुझे हुआ क्या है? तू उस अहाना के इतने गुणगान क्यों गाती रहती है जबकि हम सब भी उतने ही काबिल है। बस उसकी फैमिली ट्रेडिशन मेडिसिन में एक प्रेस्टीज मानी जाती है, इसलिए उसके पास उनके सीक्रेट्स है, बस इसकी वजह से वो इतनी कम उम्र में इतनी काबिल बनी है। अगर तुझे अहाना की बुराई ही करनी है तो तू जा सकती है, कीर्ति ने बेरुखी से कहा तो मिली को बहुत बुरा लगा। वो स्कूल टाइम से साथ थे और एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड भी थी, लेकिन एक ही हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद भी आज अहाना उसके लिए उससे ज़्यादा खास थी। वो भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। दीप्ति और मेघना ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। कीर्ति ने मिली के जाने पर कोई उदासी नहीं दिखाई, बल्कि उन दोनों से बोली, ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। तुम दोनों घर चली जाना, मौसम खराब है, बारिश भी हो सकती है।
उसके बाद वो वहाँ से चली गई। यार तेरी बहन तो अपनी फ्रेंड के लिए बहुत पजेसिव है, मेघना ने कीर्ति के जाने के बाद उससे कहा। हाँ, क्योंकि अहाना दी ने एक बार उनकी बहुत हेल्प की थी। अगर वो टाइम पर नहीं आती तो मेरी दी के साथ गलत हो सकता था। बस ऐसे ही उनकी दोस्ती शुरू हुई और वो एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन गई। दीप्ति की बात सुनकर मेघना भी मुस्कुराते हुए बोली, तभी वो उन्हें इतना डिफेंड कर रही थी। सही है, जो हमारी मुश्किलों में साथ होता है वही सच्चा दोस्त है। दीप्ति भी मुस्कुरा दी। फिर दोनों होटल से बाहर जाने लगे, लेकिन तभी उनकी टक्कर किसी से हो गई। आह! दीप्ति संभाल नहीं पाए और नीचे गिर पड़ी। वही मेघना ने खुद को पास रखे टेबल को पकड़कर जैसे तैसे खड़ा रखा था। जैसे ही दोनों ने सामने वाले वजूद की देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब कैसे करेगा अक्षृतिका की विश पूरी? कैसी रहेगी उनकी डेट, या फिर होगा कोई हंगामा? किससे टकराई है दीप्ति और मेघना?